जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। बोर्ड एग्जाम पास है, डरने की क्या बात है, क्योंकि आपका विकास भैया आपके साथ है। आज मैं आपको बताऊंगा रस छंद अलंकार, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे 12th में हो। बिल्कुल आसान आसान उदाहरण बताऊंगा, आसान आसान परिभाषा के साथ हम पूरी चीजें क्लियर कर लेंगे, हमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो आप 10th में हो तो मैं बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, 12th वालों की सभी चीजें पढ़ना है। 12th वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, 10th में हो तो भाई क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीजें मैं बताते चलूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो रस में आपको पढ़ना पड़ेगा हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस और शांत रस। 10th वाले केवल पढ़ेंगे हास्य रस और करुण रस, ठीक है। याद रखना, छंद में आपको पढ़ना है चौपाई छंद, दोहा छंद, सोठा छंद और कुंडलिया और रोला छंद। और यहाँ पर 10th वालों को केवल सोठा और रोला छंद पढ़ना होता है बस, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर अलंकार। अलंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार। इसमें 10th वालों को केवल पढ़ना है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करते हैं। बहुत ही आसान आसान परिभाषा के साथ बताऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हास्य रस, है ना। तो हास्य रस में आपको क्या क्या करना है। हास्य रस का सिंपल सा मतलब आप लोग याद रखना, जहां पर हमको हंसी आती है। हमको क्या क्या चीज देख करके हंसी आती है, क्या चीज सुन करके हमको हंसी आती है, आप ही लोग बताओ। कोई लंगड़ा है, लूला है, कोई अजीब सी चीज देख करके हमको हंसी आ जाए, जहां पर हंसी आ जाए वही हास्य रस हो गया। भाई याद हो गया? हाँ भाई याद हो गया, सही में। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, मतलब हंसी होती है ना। किसी की विलक्षण आकृति, आकार, वेशभूषा, वचन इत्यादि को देखकर एवं सुनकर हृदय में जो उत्पन्न हास नामक स्थायी भाव होता है, वो जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के साथ मिलता है या संयोग करता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। परिभाषा क्लियर हो गई कि भाई कोई भी विलक्षण आकृति है, कोई अनोखी, आप लोग लो अनोखी आकृति, आकार, वेशभूषा को देख करके, सुन करके मन में जो हास नामक स्थायी भाव होता है, वो हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव में संचारी भाव सहयोग करता है और हास्य रस की निष्पत्ति करता है। सिंपल याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण आप याद करोगे, नाना वाहन नाना वेशा, भेषे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद काहू। भैया बहुत बड़ा याद नहीं हो रहा है, लो फिर ये वाला याद कर लो। हाथी जैसा देह, गैंडे जैसी चाल, है ना, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। याद हो जाएगा, दोनों में से कोई याद कर लो, ठीक है। ये एक्चुअली मैं क्लास 10th में पहचानने के लिए आया था कि बताओ इसमें से कौन सा रस है। तो यहाँ पर हास्य रस था, ठीक है। हंसी आ रही है ना, देखो, हाथी जैसा देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, है ना, हंसी आ रही है। तो ये याद करो, चाहे ये याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा आराम से और पहचान भी जाओगे भाई किसका है ये, है ना। चलिए आगे बढ़े। तो आपका हास्य रस यहाँ पर क्लियर हो गया। आगे हमारा आता है करुण रस। करुण रस में सिंपल है कि भाई अब हम हंसते हैं तो हम रोते भी हैं, रोते हैं तो वहां पर दुख होता है, दुख का मतलब हम शोक मनाते हैं। तो शोक स्थायी भाव करुण का होता है। करुण मतलब होता है दुख, ठीक है, याद रखोगे। करुण का अर्थ ही होता है दुख। तो क्या क्या चीज देख करके हमको दुख होता है, जैसे ये कलम है, मुझे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कोई तोड़ दे, मुझे दुख होगा, रोऊंगा या अंदर से उदास हो जाऊंगा। तो भाई क्या हुआ यहाँ पर, है ना, शोक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखोगे कि भाई करुण रस का स्थायी भाव है शोक, ठीक है। जब किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट हो जाने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय में शोक से भर जाता है, हमारा हृदय शोक से भर जाता है। कोई भी मनचाही वस्तु है, कोई प्रिय व्यक्ति है ना, हमसे छीन जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब कोई भी चीज देख करके, सुन करके हमको अगर दुख होता है तो वहां पर क्या होता है, करुण रस। सिंपल है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। और करुणा से हम कैसे भरते हैं, जब हमारी कोई मनचाही वस्तु छीन जाती है, कोई प्रिय व्यक्ति वस्तु ना मतलब छीन जाता है, या वो हमारे जीवन से चला जाता है, अरे यार ब्रेकअप हो जाता है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये याद करने में कोई दिक्कत नहीं हुई ना, मैं इसीलिए बोलता हूँ भाई याद करने में कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो परिभाषा याद रखना, इसका स्थायी भाव शोक होता है जब किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाता है। यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से सहयोग करता है, तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। सिंपल सी याद रख लिए, 10th में ही आपने याद किया था, है ना। उदाहरण कौन सा, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यहाँ पर इंपॉर्टेंट उदाहरण और भी हैं, देखो। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परि हरि रघुपति विरहा, राउ गयो सुरधाम। याद कर लो, बस याद ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप ये वाला कर लो,
शोक विकल सब रो वही रानी, रूप सील बलु तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, है ना, परहि भूमितल बारहि बारा। उदाहरण तो आपको याद तो करना पड़ेगा। देखो ये चीज मैं समझा दिया, अब दिक्कत नहीं होगी ना कभी भी, करुण रस में नहीं होगी, बोल दो भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। करुण रस के बाद हमारा सिंपल सा आएगा यहां पर श्रृंगार रस। श्रृंगार का मतलब होता है प्रेम या रति, इसका अर्थ ही होता है स्थाई भाव जो होता है वो अर्थ ही समझो। तो प्रेम कब होता है? किसी स्त्री पुरुष के बीच हो सकता है, माता पिता के बीच हो सकता है, या बहन भाई के बीच में हो सकता है प्रेम, है ना। प्रेम अलग अलग तरीके का, कई तरीके का हो सकता है ना। माता जो अपने पुत्र से प्रेम करती है वो अलग तरीके का होता है, पत्नी जो अपने पति से, या पति जो अपने पत्नी से प्रेम करता है वो अलग तरीके का होता है ना भाई। वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो बनते हैं अलग तरीके का, हर चीज़ होता है। तो हमें प्रेम जहाँ पर भी हो भाई, किसी के लिए हम प्रेम दिखा रहे हैं तो सिंपल सा है कि भाई इसका स्थायी भाव रति या प्रेम होता है, जहां नायक और नायिका, इसका मतलब नायक का मतलब क्या हुआ पुरुष, और नायिका का मतलब स्त्री की अथवा महिला पुरुष के, वही मैंने लिख दिया है ना, कि प्रेम पूर्वक चेष्टाओं क्रियाकलापों का वर्णन होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। ठीक है, याद रखोगे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरी परिभाषा बता दो, ये छोटा सा मैंने लिख दिया है, बाकी ऐसे लिखो कि भाई इसका स्थायी भाव रति या प्रेम होता है, आपने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद लिखोगे कि भाई जहां नायक और नायिका की मिलन अथवा विरह का वर्णन होता है वहां श्रृंगार रस होता है। सिंपल हो गया। जहां नायक और नायिका मिलते हैं वहां पर प्रेम होता है, या फिर उनका विरह होता है, वो प्रेम में तो हैं लेकिन उनकी जुदाई हो रही है, ब्रेकअप हो रहा है, विरह हो रहा है, रो रहे हैं, व्याकुल है, फिर भी हो रहा है ना, तो वहां पर भी प्रेम होता है। तो सिंपल सा तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर श्रृंगार रस तैयार हो गया। श्रृंगार रस यहाँ पर दो प्रकार के हो जाएंगे। तो श्रृंगार रस का उदाहरण आप याद कर सकते हो, थके नयन रघुपति छवि देखे, है ना, पलकन हु परिहरि निमेखे, अधिक स्नेह दे भई भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। ठीक है, तो इसको याद कर सकते हो। बाकी मैं आगे भी आपको बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। ये देखो यहाँ पर सरल सा उदाहरण आगे मिल जाएगा आपको, ये वाला आपका है। यहाँ पर देखो श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का मतलब है जहां नायक और नायिका या फिर स्त्री पुरुष के मिलन का वर्णन होता है ना। ठीक है, तो याद हो जाएगा, जो बोलना चाहे हो समझ रहे हो विनोद, फिर भी मान नहीं रहे हो। जहां पर नायक और नायिका के मिलन, आलिंगन, स्पर्श, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। जहां पर स्त्री पुरुष मिलते हैं, आपको पता है उनका मिलन होता है, आलिंगन होता है। आलिंगन समझ रहे हो है ना, आलिंगन समझ रहे हो। उसके बाद है आपका या एकांतिक वार्तालाप आप कह सकते हो, ये आलिंगन। स्पर्श है ना, एक दूसरे को छूते हैं, है ना, किसिंग वगैरह करते हैं, किसिंग विसिंग, ये सब वार्तालाप। या बातें करते हैं बैठ करके, चलो बातें किया जाए, मोबाइल फोन में बातें करते हैं, है ना। बाबू मेरे बाबू ने खाना खाया, उधर से आवाज आती है, हाँ आपने बाबू ने खाया नहीं खाया, लेकिन बाबू 4 झुआ खा के बैठी होती है। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये होता है, ये आपका यहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। तो यहाँ पर आप लोग इसका उदाहरण देखो, है ना। जब सीता जी श्री राम को पहली बार देखती हैं, मिलती हैं, तो यहाँ पर है लता ओट सब सकिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचल ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। यहाँ पर जब सीता जी है ना वाटिका में होती हैं, वहाँ पर श्री राम होते हैं, कौन सी थे बताओ, वहाँ पर जो भी था, गार्डन जो भी था बताओ, जल्दी से नाम बताओ। तो वहाँ पर जब श्री राम और सीता एक दूसरे को देखते हैं तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार हो रहा था, क्योंकि वो मिल रहे थे। कोई भी आप उदाहरण याद हो तो लिख सकते हो। उसके बाद आपका वियोग श्रृंगार क्या होता है? वियोग श्रृंगार में जब सीता जी और श्री राम वीरा हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, जब रावण चुरा ले जाता है सीता जी को, तो सिंपल सा है, जहां पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन ना हो, या उनके जुदाई का वर्णन हो, जुदाई ना सही जाई, है ना, तो वही चीज है। तो यहां पर आपका हो जाएगा, देखो ये श्री राम बोल रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इसका मतलब ये है कि पशु पक्षियों से, खग से, है ना, मृग मतलब हर मृगों से श्री राम पूछ रहे हैं, जब रावण चुरा ले गया सीता जी को, कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, है ना, मृगों के समान नयनों वाली क्या तुमने सीता को देखा है? हे खग, हे पक्षी, हे मृग, मृग मतलब होता है हिरन, है ना, ये सब को, है ना, जितने भी होते हैं जंगल में, पेड़, हर चीज से पूछ रहे थे। ठीक है, तो सिंपल, अब आपको श्रृंगार रस भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है यहाँ पर वीर रस। वीर का मतलब होता है जहां पर वीरता हो, है ना, वीरता, जहां पर वीरता का वर्णन होता है। वीरता हमें कब आती है? अंदर से। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह,
हमें जब उत्साह होता है ना, तभी तो हम जब उत्साहित होते हैं तो हम वीरता से ही भर जाते हैं, जिसको बोलते हैं मोटिवेट हो गए। समझ रहे हो? तो मोटिवेट होता है, वीर रस का स्थायी भाव मोटिवेशन होता है, उत्साह होता है। ठीक है, युद्ध अथवा किसी कार्य को करने अथवा प्रेरक कहानी सुनकर हृदय में उत्साह, है ना, का भाव उत्पन्न होता है। उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, कह लो। यही उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से मिलता है ना, या संयोग करता है, तब जाकर के वीर रस की निष्पत्ति होती है। तो ये लाइन आपको तैयार कर लेना है ना, कि भाई विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से संयोग, ये लाइन आपको याद रखना है। हर एक चीज में स्थायी भाव के साथ चेप देना। जैसे आप करुण रस का लिख रहे हो तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है, यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव से सहयोग करता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसी तरीके से वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, यही उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव एवं संचारी भावों से मिलता है या संयोग करता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, वीरता कब आती है आपको पता ही है, आपको दिमाग में अपने से सोचना है, रटना है ही नहीं है मेरी जान। क्या करना है कि हमें वीरता कब अनुभव होता है। कोई भी हम मोटिवेशन वाली कहानियां सुनते हैं, है ना, कहानियां सुन सकते हैं, या किसी युद्ध का हम वर्णन देखते हैं कि भाई महाराणा प्रताप ने, है ना, अकबर को हरा दिया था, इस तरीके का कुछ भी सुनते हैं, श्री राम और रावण के युद्ध का वर्णन सुनते हैं, तो हम वीरता से हम भी भर जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब आप लोग देखो यहाँ पर उदाहरण, ये रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण है। बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों से झांसी वाली रानी जब लड़ रही थी तो ये वाला उदाहरण यहाँ पर दिया गया। आप इसको याद कर सकते हो, कोई एक ही याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा जो भी आपको याद हो, या आपको याद हो तो वही याद किए रहो, ये फिर याद मत करो, है ना। ये सरल है, वैसे उदाहरण मैंने बहुत ही खोजा है। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। राणा प्रताप का जो चेतक था वो ऐसे दौड़ रहा था मानो हवा के समान भाग रहा है, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, भाई चौकड़ी भर रहा था, छलांगे लगा रहा था, सिंपल। ठीक है, तो याद कर लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है भैया, नहीं हो रही है भैया। चलिए आगे बढ़े, फिर आगे हमारा आता है शांत रस। शांत रस का मतलब है जब हमें बिल्कुल शांति अनुभव हो। हमें शांति कब मिलती है? कोई भक्ति भजन सुनते हैं, भक्ति मार्ग पर चलते हैं, है ना, या कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ लेते हैं, रामायण महाभारत, या फिर कबीर जी की अमृतवाणी सुन लेते हैं। मुझे बहुत पसंद है कबीर जी की अमृतवाणी। ठीक है, तो कबीर अमृतवाणी सुनते हैं तो वहाँ पर हमको शांति अनुभव होती है ना। मीनस क्या है, वही है ना, नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धुले बास न जाए, शांति महसूस होती है। तो यहाँ पर शांति कैसे महसूस होती है? इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। स्थायी भाव याद रखना, बस शांत का मतलब ही होता है निर्वेद। ठीक है, तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। यही निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से सहयोग करता है तब शांत रस की निष्पत्ति होती है। या फिर आप आगे वैसे लिख सकते हो कि भाई इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से मिलता है तो शांत रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ये चीज लिख सकते हो कि जब मनुष्य मोह माया को त्याग करके सांसारिक कार्यों से मुक्त हो करके, है ना, ये जितने भी माया है, मोह है, इन सब से मुक्त हो जाता है, सब कुछ त्याग देता है। ठीक है, और उसके अंदर क्या है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है या वैराग्य धारण कर लेता है और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को ज्ञान हो जाता है, तो मनुष्य के मन को जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं। ये भी सिंपल उदाहरण है। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। आप देखो दो तरीके से लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। थोड़ा सा आप लिख सकते हो कि जाए भाई जब मनुष्य मोह माया को त्याग करके सांसारिक कार्यों से मुक्त होकर के वैराग्य धारण कर लेता है तो वहां पर निर्वेद नामक स्थायी भाव होता है। और वही निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव में संयोग करता है तब शांत रस की निष्पत्ति होती। याद हो जाएगा, उदाहरण तैयार कर लो, ये कबीरदास जी का ही है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हम हरि हैं नाही, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हम हरि हैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, है ना। तो यही कहा गया, याद कर लो, बार बार सुनोगे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत ही अच्छा दोहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है। अब यहाँ पर देखो हमारे जितने भी हैं तैयार हो गए यहाँ पर, है ना, तो रस हमारे तैयार हो गए। उसके बाद हमारा सिंपल सा आएगा छंद। चलिए छंद तैयार करते हैं। चौपाई, दोहा, सोठा, रोला, कुंडलिया, सारे छंद। ठीक है,
यहाँ पर याद रखना 10th वाले केवल और केवल सोठा छंद और रोला छंद पढ़ेंगे। चलिए बाकी 12th वाले सभी चीजें पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ें तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं चौपाई छंद। चौपाई क्या होती है? जो यार श्री रामचरितमानस में ज्यादातर चौपाई ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे दोहा छंद, ठीक है। चौपाई नहीं देखेंगे, दोहा छंद देखेंगे। तो दोहा छंद के बाद हम चौपाई देखेंगे। चौपाई छंद वही है ना, वही हनुमान चालीसा जो होती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। चलिए दोहा छंद सबसे पहले देखिए। यह 4 चरणों वाला अर्ध सम्मात्रिक छंद है। क्या भैया? 4 चरणों वाला अर्ध सम्मात्रिक छंद है। जितने भी होते हैं ज्यादातर 4 चरण वाले ही छंद होते हैं, ये आप याद रखो। तो दोहा छंद जो है यह 4 चरणों वाला अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं एवं दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो दोहा छंद भाई वही नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। या फिर और आप लिख सकते हो, कौन सा है? मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, है ना। इस तरीके से होता है। या फिर ये वाला बहुत ही आपने 10th में 9th में हर जगह पढ़े हैं, तो ये वाला मैंने उदाहरण दे दिया है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। याद रखोगे। अब यहां पर देखो, सबसे पहले याद रखना इसके प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण को क्या बोलेंगे? विषम चरण, है ना। तो विषम चरण बोलेंगे क्योंकि जो एक होता है वो विषम संख्या होती है, 3 भी विषम संख्या होती है, सम संख्या होती है जो 2, 4 इस तरीके से, जिसमें 2 का भाग चला जाए पूरा पूरा। सिंपल है। तो आप सिंपल सा याद रखोगे कि विषम होता है जो, ठीक है। तो मतलब यह 4 चरण वाला अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, यानी विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में यानी सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। मात्राएं गिन सकते हो आप लोग। गिन ले क्या मात्राएं? चलिए यहाँ पर मात्राएं हम गिनने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो मात्राएं गिन करके मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर। तो मात्राएं गिना जाए क्या? तो यहाँ पर आपका मात्रा, जैसे देखो यहाँ पर मात्रा गिनोगे तो 1 मात्रा हुई, ये भी 1 हुई, ये भी 1 हुई, ये भी 1 हुई, ये 2 मात्रा हुई, ये 2 मात्रा हुई, ये 2 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा। गिनो 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13। देखो पहले चरण में कितनी मात्रा है? 13 मात्रा है, ठीक है। तो आपका बोला ही गया प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, यानी अब 13 मात्रा इसमें भी होगी, इसमें आपका 11 मात्रा होगी, इसमें आपका 11 मात्रा होगी। सिंपल, आपको समझ में आया? चाहे मिला लो, टोटल मिलाओ कर कितनी हो जाएंगी? 24 मात्राएं हो जाएंगी, है ना। हर एक पंक्ति में 24 मात्राएं हो जाएंगी। बिन 1 2, है ना, 2 मात्रा 2 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 2 1 1 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 11, ठीक है। तो यहां पर आपका है 11 मात्रा, देख लो चाहे, ठीक है। अब यहां पर 11, तो यहां पर भी आपका 13 मात्रा हो जाएगी। तो सिंपल सा ऐसे याद रखो कि भैया ये लिखोगे उदाहरण 13-13, ऊपर नीचे 13-13 लिखो और आप इधर 11-11 लिखो, बस याद हो गया। अब तो याद हो गया 11-11 13-13। अब इसमें देख लो पहला और यहां पर क्या है ना, ये दूसरे में तो है नहीं, 11-11 है, पहला और तीसरा, है ना, दूसरा और चौथा। सिंपल, समझ में आया? याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहा के बाद हमारा आएगा सोठा छंद। सोठा छंद में होता है, इसमें भी 4 चरण होते हैं, है ना। तो इसमें 4 चरण होते हैं, या 4 चरणों वाला अर्ध सम्मात्रिक छंद है भैया। अर्ध सम्मात्रिक छंद ये भी है भैया। अर्ध सम क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैया इधर देखो अर्ध सम है, आधा सम इधर होता है, इसको मिला करके सम संख्या हमको प्राप्त होती है, दोनों 24 ना। तो ये तो आपका 13 हुआ, ये 11, दोनों मिला करके 24 यानी सम संख्या प्राप्त हो रही है, तो इसी को बोल देते हैं अर्ध सम्मात्रिक, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका हो जाएगा सोठा। सोठा छंद जो होता है दोहा का उल्टा ही होता है, तो ये भी अर्ध सम्मात्रिक होगा। यह 4 चरणों वाला अर्ध सम्मात्रिक छंद है एवं दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं। अब इसमें देखो 11-11 कर लो, 11-11 मात्राएं, और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सिंपल, तैयार कर लो, हो गया। मात्राएं गिन सकते हो आप लोग, ठीक है। मात्राएं गिन करके लिखना ही नहीं होता है, तो आप लोग बस इसकी परिभाषा उदाहरण देख लो, बस आगे बढ़ते हैं। याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। याद हो गया भैया। आगे बढ़ते हैं। चौपाई छंद। चौपाई छंद बहुत ही सरल है। यह 4 चरणों वाला एक सम्मात्रिक छंद है। सम्मात्रिक क्यों? क्योंकि ये अर्ध सम्मात्रिक नहीं है, इसके हर एक चरण में 24 मात्राएं होती है, बस ये याद रखो। 24 मात्राएं हर एक चरण में होंगी, आप लोग गिन लो मात्राएं, चाहे 24 मात्राएं होंगी। गिन दूं क्या? मात्राएं गिन लो। 1 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 2 मात्रा 1 2 1 1 1 2 1 1, गिन लो। 24 मात्राएं होंगी। 1 2 3 4 2 6 1 7 2 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। इस तरीके से आपको गिनना है।
तो यहाँ पर देखोगे है ना, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, सॉरी 24 बोल रहा हूँ, 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, देखो कभी कभी कन्फ्यूजन मुझे भी हो गई। तो देखो इसमें 16 मात्राएं होती हैं एक्चुअली में, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ 24 नहीं है, 16 मात्राएं होती हैं। अब सम मात्रिक ही है, क्योंकि भाई 16 जो होती है सम संख्या ही होती है, सम मात्राएं ही हैं। सॉरी यहाँ पर आप लोग लिख लेना, 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 16 मात्राएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल सरल सरल परिभाषा बता रहा हूं। आगे हमारा आता है यहाँ पर कुंडलिया छंद। कुंडलिया आप ना याद करोगे तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि अथवा में देता ही देता है। तो आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के बहुत बड़ा है याद करोगे, मैं तो कहूंगा इसको मत याद करो। अगर करना चाहे तो आपको याद है तो कर लो, इसके अलावा आप रोला छंद तैयार कर लो बस। ठीक है, रोला थोड़ा सा छोटा होता है, इसको याद करने में आपके दांतों पसीने आ सकते हैं। तो अथवा में देगा ही बोर्ड एग्जाम में, तो इसका तैयार नहीं करोगे तो भी आपके पूरे नंबर मिलेंगे। जो मैं बता रहा हूं तैयार कर लो बस। तो कुंडलिया आप लोग तैयार कर सकते हो। बाकी चलिए मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ रोला छंद। ठीक है, रोला छंद क्या होता है? यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद होता है। सिंपल से याद रखोगे, 4 पंक्ति होती है, हर एक इसमें भी 24 मात्राएं होती हैं। बस आपको चौपाई छंद याद रखना है। चौपाई में 16 होती हैं। चौपाई में ठीक है 16 मात्राएं होती हैं, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, है ना, इस तरीके से। तो चौपाई में आपका यहाँ पर हो गया। अब ऐसे भी याद कर सकते हो कि भाई चौपाई में कितनी मात्राएं, देखो यहाँ पर ये 2 मात्राएं हुई तो 2, यहाँ पर 2 मात्राएं, 2 और 2, यानी 2 2 4 2 6, आखिरी में 6 आता है, देख लो 16 मात्राएं। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो इस तरीके से रोला छंद को आप तैयार करोगे कि यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद होता है। इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं एवं सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। ये परफेक्ट परिभाषा है। इसके हर एक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। प्रत्येक पंक्तियों में 24 मात्राएं होती हैं। ये पंक्तियां होती हैं, पहली पंक्ति ये हुई, दूसरी ये हुई, तीसरी ये हुई, चौथी ये हुई, है ना। अब देखोगे इसमें इधर 11 मात्रा होगी, इधर 13 मात्रा, फिर 11 मात्रा, फिर 13 मात्रा, 11 मात्रा, 13 मात्रा, 11 मात्रा, 13 मात्रा। आप ऐसे याद करो कि 11 11 11 11 इधर, 11 11 इधर, इस तरीके से, है ना, 11 11 इधर, इस तरीके से 11 11 इधर। मैं थोड़ा सा डिलीट करके आपको बताने की कोशिश करूं। ठीक है, तो इरेजर लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा तो मैं आपको बताने की ज़्यादा अच्छे से कोशिश कर पाऊंगा। जल्दी से बोर्ड एग्जाम पास भी है तो मुझे बहुत ही आसानी से बताना भी है, भाई मिट जा जल्दी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप लोग, ठीक है, देखोगे आप लोग तो यहाँ पर आप देखो, इधर आपका 11 मात्राएं इधर होती हैं, 11 11 सभी में होंगी, इधर बाएं साइड 11 11 होंगी बस। इधर आपका 13 13 होंगी, आप लोग देख लो बस, 13 13 13 13, टोटल जोड़ोगे तो आपके कितने हो जाएंगे? 24 मात्राएं हर एक उसमें होंगी, 24 होंगी। ठीक है, तैयार कर लो, चाहे 13 और 11 को जोड़ोगे 24 मात्राएं। उदाहरण तैयार कर लो तो तैयार हो गया ना भाई रोला छंद। रोला छंद एक क्या है, 4 पंक्तियां होती हैं। मैंने यहाँ पर देखो याद रखना चरण नहीं लिखा हूं, इसमें एक्चुअली में देखा जाए तो 8 चरण हैं। पंक्तियां तो 4 हैं, लेकिन चरण यहां से यहां तक गिना जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसीलिए मैंने पंक्तियां लिख दिया है, बाकी हर जगह इसकी गलत परिभाषा लिखी हुई होती है। यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद होता है। इसके विषम चरणों में 11 11 मात्राएं होती हैं, है नहीं। विषम चरण क्या क्या होते हैं? 1 3, है ना, 5, इस तरीके से। ठीक है, तो विषम चरणों में कितनी? विषम चरणों में 11 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं। इसके हर एक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। देखो ये यति इसको बोलते हैं, ये है ना, ये जो लगता है यति होती है, जिसमें आवाज थोड़ा सा रुकती है ना, कॉमा फिर लगा देते हैं उसमें। ठीक है, प्रत्येक पंक्तियों में 24 मात्राएं होती हैं, देख लो चाहे। बस याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। विकास भैया सरल तो लग रहा है, अब तो तैयार हो गया। चलिए, काव्य सौंदर्य में आपका आखिरी पड़ाव आता है अलंकार का। अलंकार आप तैयार करोगे अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान। 10th वाले केवल उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा तैयार करेंगे। आपने 10th में इसको तैयार भी किया होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का मतलब है जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, एक ध्वनि की, जैसे का है, खा है, गा है, ये वर्ण कहलाते हैं। इन वर्णों की आवृत्ति हो, आवृत्ति मतलब एक से ज्यादा बार कोई चीज कितनी बार आ रही है ना, उसी को तो आवृत्ति बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी जिसको आप बोल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर का कई बार पूरे के पूरे वाक्य में आ रहा है, तो सिंपल सा है कि भाई याद करोगे, जब एक ही व्यंजन या वर्ण की आवृत्ति होती है, बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। सिंपल 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, देख लो चाहे। रघुपति राघव राजा राम,
देखो रघुपति राघव राजा राम, राखी हो रही है ना बार बार, देख लो है ना। उसके बाद पके पेड़ पर पका पपीता, पकी कितने बार हो रही है देख लो, चाहे 2 बार भी हो जाए ना तो भी मान लेंगे कि भाई यहां पर क्या हुआ, आपका अनुप्रास अलंकार हुआ, देख लो चाहे है ना। पपीता, पा की आवृत्ति बार बार हो रही है, जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, जो भी आप उदाहरण देख लो है ना। तो उदाहरण बिल्कुल सरल सरल इसीलिए लिखा हूं, पके पेड़ पर पका पपीता लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये वाला आप लिख सकते हो, बढ़िया उदाहरण है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुप्रास के बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा, भाई आगे क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है चलिए आगे आपका आता है, यहाँ पर बंद हो गया क्या। तो अनुप्रास के बाद यमक अलंकार, यमक अनुप्रास के जैसे ही है, वहां पर का की आवृत्ति हो रही थी, मतलब वर्ण की हो रही थी। वर्ण जब मिलते हैं तो कोई भी शब्द बनता है, तो यहाँ पर शब्द की आवृत्ति होगी, सिंपल है ना, उसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। काव्य में जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग होता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहां यमक अलंकार होता है। तो सिंपल सा यमक अलंकार समझ में आ गया कि भाई जहां पर शब्द की आवृत्ति हो उसमें वर्ण की आवृत्ति हो रही थी अनुप्रास में, इधर शब्द की आवृत्ति हो रही है, 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग होता है ना, उसके अर्थ अलग अलग भी होते हैं, वहां यमक अलंकार होता है। कनक कनक तय 100 गुनी माँ धकता अधिकाए, जो खाए बौराए जो पाए बौराए। यहाँ कनक का मतलब एक होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है भैया धातुरा, क्या होता है धातुरा। तो इसका मतलब हो गया कि भाई कनक कनक तय 100 गुनी माँ धकता अधिकाए, एक कनक यानी धतूरा खा करके लोग मादकता यानी नशे में हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। और एक एक भैया सोना भी कोई पा जाता है, वो भी क्या है पा जाता है, वो भी बौरा जाता है। तो जो खाए बौराए वो पाए बौराए, सोना को कोई पा जाता है तो भी बौरा जाता है, धतूरा को कोई खा लेता है तो भी पगला जाता है या बौरा जाता है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमक के बाद हमारा श्लेष अलंकार, जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उस शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न निकलते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे ये रहीमदास का दोहा बढ़िया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब बताओ इसमें छंद कौन सा है, छंद भी तो होगा इसमें, अलंकार तो भाई काव्य की शोभा बढ़ाता है, छंद बताओ यहाँ पर कौन सा होगा। मात्राएं गिन लोगे तो आप लोग छंद आराम से बता दोगे, कमेंट करना है ना। तो ये आप याद कर सकते हो। यहाँ पर पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, चमक, प्रतिष्ठा या फिर जल, है ना। देखो चाहे रहीमन पानी राखिए, रहीम जहाज कह रहे हैं कि भाई पानी राखिए यानी विनम्रता राखिए या अपनी प्रतिष्ठा राखिए, बिन पानी सब सून, बिना प्रतिष्ठा के बिना विनम्रता के, है ना, क्या है सब सून है, कुछ अच्छा नहीं है। पानी गए न उबरे, अगर आपकी प्रतिष्ठा या विनम्रता चली जाती है तो फिर उबरती नहीं है, आती दोबारा नहीं है। मोती मानुष चून, जैसे मोती के समान, मानुष मतलब चूना के समान मिल जाता है। तो अब यहाँ पर चमक भी ऐसे ही, भाई एक बार चमक चली गई तो वापस नहीं आती है, ऐसे ही जल भी है, जल एक बार चला गया वापस नहीं आती है। तो यहाँ पर बार बार यहाँ पर एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, पानी बस के, है ना। आगे बढ़े, आगे हमारा आता है उपमा अलंकार, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से समान गुण धर्म के स्वरूप, आकार, वेशभूषा इत्यादि के आधार पर की जाती है या समानता बताई जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। सिंपल है, किसी भी चीज की तुलना करना, उपमा का मतलब ही होता है, अर्थ ही होता है तुलना। तो जब किसी चीज की तुलना हम करते हैं तो तुलना कब करते हैं कि भाई आप बोलोगे भाई देख मेरा हाथ तेरे हाथ के जैसा है, या तेरा हाथ मेरे घर में लगे पाइप के समान है, कुछ भी बोल दो, तेरी आंखें मृगों के समान है, मृगों के नयनों के समान है, कुछ भी आप बोलोगे, तुलना हो रही है ना, तुलना होगी तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। तो भाई सिंपल सा आपको समझ में आया, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान कुछ भी तुलना किया जाए। जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, देखो राधा के चरणों की तुलना किससे की जा रही है, गुलाब से की जा रही है ना। और बताया क्या जा रहा है कि भाई दोनों कोमल है ना। तो राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, या फिर हरिपद कोमल कमल से, हरि जी के जो पद हैं वो कोमल हैं, किससे, कमल से। देख लो चाहे यहाँ पर भी उपमा अलंकार हुआ। अब जैसे यहाँ पर देखोगे सबसे पहले एक आपका आता है उपमेय। उपमेय क्या होती है, जिस वस्तु की समानता बताई जाती है। जैसे मेरी तुलना किसी से करोगे तो मैं क्या रहूंगा, उपमेय रहूंगा। तो आप लिखोगे कि यहाँ पर उपमेय क्या है भाई, राधा के चरण जो है ना, राधा के चरण उपमेय हो गए। उपमान क्या हो जाएगा भैया, जिस वस्तु से समानता की जाए, तो किससे की जा रही है, गुलाब से, तो गुलाब यहाँ पर उपमान हो गया। आपका उपमेय क्या हुआ, राधा के चरण, है ना, राधा के चरण।
ठीक है, याद रखोगे। और यहाँ पर उपमान क्या हुआ, तो उपमान आपका जो हुआ वो हुआ गुलाब, है ना, तो गुलाब के समान ना, तो भैया 30 मिनट में रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ इस कैमरे से, ठीक है। तो उपमान उपमेय क्या होता है, जिस वस्तु की समानता बताई जाती है, जैसे कि राधा के चरणों की समानता किससे बताई जा रही है, गुलाब से, तो राधा के चरण जो है वो क्या हो गए, उपमान हो गए। उपमेय क्या, सॉरी उपमेय हो गए। उपमान क्या होंगे कि भाई गुलाब हो जाएगा, क्योंकि गुलाब से तुलना की जा रही है राधा के चरणों की, ठीक है। उसके बाद वाचक शब्द जो दोनों में मिलता है, ये देखो समान और साधारण धर्म, जो गुण उपमान और उपमेय दोनों में समान रूप से मिलता है। कौन सा गुण मिलता है भाई, है ना, कोमल, कोमल है भाई, दोनों कोमल है, राधा के चरण भी कोमल है, गुलाब भी कोमल है, तो यहाँ पर कोमल, है ना, तो कोमल हो गया। इसी तरीके से अब इसमें मुझे बताओ, हरि पद कोमल कमल से, हरि के पद कोमल कमल से कोमल है, तो हरि के पद ना, तो हरि के जो पद है हरि पद, तो हरि पद यहाँ पर उपमेय हो जाएगा। कोमल कमल से, तो कमल से तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर कमल जो है वो उपमान हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर कोमल जो है वाचक शब्द हो जाएगा, है ना, और से जो है वो साधारण धर्म हो जाएगा, ठीक है। कोमल, कोमल आपका साधारण धर्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोमल हैं। आगे बढ़ें, चलिए उपमा अलंकार के बाद यहाँ पर आपका आता है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। सिंपल सा यार, आप लोग मत तैयार करो, अभी एग्जाम है, रट लो बस, ठीक है, कि भाई चरण कमल बंदाऊं हरिराई, हर जन्नी में बालक तेरा, इनमें से कोई भी एक उदाहरण तैयार कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है। यहाँ पर ध्यान देना, तुलना की जा रही थी, तुलना के बाद वहां पर भेद रहित आरोप किया जा रहा था। भेद रहित आरोप के बाद क्या हुआ भैया, सिंपल सा है, तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के की जाती है, यहाँ पर उपमा हो गया रूपक। उसके बाद उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए या कल्पना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण याद रखोगे, सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैर पर, आतपु प्रयोग प्रभात। इसको पहचानने का सिंपल ट्रिक है कि भाई मनु मानो जनु जानो शब्द आते हैं। कौन कौन से इसके वाचक शब्द होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा मनु और मानो, मनु मानो, और यहाँ पर हो जाता है जनु, है ना, या फिर जानो, मनहू, है ना, मनहू और जनहू, ठीक है, तो जनहू याद रखोगे। ये शब्द कहीं पर भी आ जाते हैं तो ये आपको पहचानने के लिए तो आता नहीं 10th क्लास में ना, है ना, केवल उदाहरण और परिभाषा लिखना है तो उदाहरण परिभाषा लिख लो बस। आगे बढ़े, आगे हमारा आता है संदेह अलंकार, जहां पर हमको संदेह होगा, सिंपल है, जहां पर किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को देखकर संशय हो या संदेह हो और निश्चय न किया जा सके कि वह संदेह अलंकार होता है ना, निश्चय न किया जा सके, वहां पर क्या है, संदेह अलंकार होता है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पर दुशासन जब द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था तो भगवान कृष्ण वरदान दे दिए थे, है ना, उनकी साड़ी जो है वो बढ़ने लगी थी, है ना, वो उनको निर्वस्त्र करना चाह रहा था लेकिन निर्वस्त्र नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सारी मतलब निकलती ही जा रही थी। तो दुशासन वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, वो संदेह में पड़ जाता है कि क्या कहता है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। साड़ी के बीच में नारी है यानी स्त्री है, या फिर नारी के बीच में साड़ी है, या फिर साड़ी ही की नारी है, साड़ी ही बनी हुई है, क्या जो द्रौपदी है वो साड़ी है पूरी की पूरी, कि नारी ही की साड़ी है, कि वो नारी की जो है वो वही साड़ी है। तो ये यहाँ पर हो गया, ठीक है, इसको पढ़ लो थोड़ा सा तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद हमारा आता है इंपॉर्टेंट भ्रांतिमान अलंकार, जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम अथवा संभावना होती है वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। सिंपल सा समझ में आओगे, भ्रांति का मतलब भी होता है संदेह के समान ही होता है ना। तो 2 नंबर पाने के लिए तैयार कर लो। उदाहरण आप लिखोगे, जान श्याम को श्याम घन नाच उठे वन मोर। यहाँ पर क्या है कि जो मोर हैं वो भगवान श्री कृष्ण को देख लिए और वहां पर कन्फ्यूजिया गए, भैया क्या नाच रहा है, ये तो काले बादलों के समान कृष्ण हैं, लेकिन वो मोर समझ बैठे उनको, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे कि भाई यहाँ पर वाक्य में क्या हुआ कि मोर कृष्ण को वर्ण सदृश के कारण, वर्ण सदृश क्या होता है कि मतलब एक समान सांवले दिखने के कारण, क्योंकि बादल भी घन जो है वो भी सांवले दिखते हैं काले रंग के, और वहां पर मोर भी होते हैं, तो वर्ण एक ही समान थे। तो क्या हुआ कि भाई श्याम जो है काले बादल समझ बैठे, किसको भाई, कृष्ण को, ठीक है, ठीक है। तो मोर बोले क्या, मोर को काले बादलों का भ्रम हो जाता है। मोर वही बोल रहे हैं ना कि भाई जान श्याम को श्याम घन, है ना, नाच ही उठे वन मोर, ठीक है, याद कर लो। आगे बढ़ते हैं,
आगे हमारा आता है यहाँ पर खत्म, टाटा बाय बाय। पूरा का पूरा आपका यहाँ पर 6 नंबर पक्का हो जाएगा, गारंटेड है। तो 6 नंबर पाने के लिए आप लोग इसको तैयार कर लो, ठीक है। चलिए 6 नंबर पाने के लिए इसको आप लोग तैयार करोगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार।